जिंदा खुदा की आराधना करें, मसीहा की आराधना करें, जिंदा खुदा की आराधना करें, मसीहा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी जन। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक जन के लिए, कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, आज की तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी कलीसियाओं ने आज परमेश्वर बड़े विश्वास को दिखाया, तेरे वचन को पूरा किया, तेरे पवित्र घर में जितनों ने भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, तेरा पवित्र आत्मा जो एक जन को छुएगा, जुम्बश के साथ तू इन्हें भरेगा परमेश्वर। जो तूने अपने दास को विजन दिया था आज के दिन के लिए परमेश्वर, उस विजन को लोगों की लाइफ में तू पूरा करेगा। एक ग्रेट टेस्टिमनी, एक्सीलेंट स्पिरिट के साथ तू इन्हें भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जितने भी जन परमेश्वर तेरे घर में है, एक भी जन खाली ना लौटेगा, बल्कि तेरे स्पिरिट के साथ, तेरी सामर्थ, तेरी हीलिंग पावर और तेरे डिलीवरेंस के साथ भर के वापस लौटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और मेरा विश्वास है आत्मा में आप सभी जन, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े प्रभु के घर में हैं, आत्मा में आप हमेशा ही ऊंचे उठाए जाएंगे, आत्मा में आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, परमेश्वर के और करीब जाएंगे, परमेश्वर के निकट जाएंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार आप चलेंगे और कोई भी किसी भी तरह का पाप आप लोगों की लाइफ में ना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीजों के साथ अपने आप को तैयार करें, बीजों का समय है, जैसे वचन में लिखा 1 शमूएल और उसकी 9 अध्याय की जब 5, 6 और 7 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा 6 से कि उसने उससे कहा, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। वचन कहता है कि जब जो है शाऊल गद्दियों को ढूंढने के लिए, जो उसके पिता की गद्दियां गुम गई थी, उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा था, तो कहता है कि गद्दियां मिल नहीं रही थी और वह प्रेम के पहाड़ी देश में गया, शलीशा देश होते हुए गया, फिर भी नहीं मिली, शालीम नामक देश में होकर गया, फिर भी नहीं मिली, बिन्यामीन के देश में होकर गया, लेकिन गद्दियां कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते कहते थक गए, परेशान हो गए, लेकिन वो गुमी हुई चीजें मिली नहीं। तो लिखा है कि उसके सेवक ने, शाऊल के सेवक ने कहा कि सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा ही आदरमान होता है, क्योंकि जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें। कहते हैं कि सेवक ने बोला कि एक ऐसा प्रभु का जन है जिसके मुंह से एक भी शब्द बिना पूरे हुए आज तक नहीं वो कंप्लीट हुआ। जो भी प्रभु के दास के मुख से निकलता, जो भी वो बोलते, जो भी वो भविष्यवाणी करते, वो सारी पूरी होती हैं। सो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का दास है, प्रभु का चुना हुआ, मसा किया हुआ, अभिषिक्त सैमसन, उसके बारे में बात की गई है, शमूएल के बारे में। तो लिखा है कि जो स्पिरिचुअल सेंस होती है, जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल करना, जिसकी लाइफ में स्पेशली खुदा की कोई योजना हो, जिसे परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा हो, जिसकी लाइफ के लिए परमेश्वर ने कुछ स्पेशल डिजाइन कर रहा हो, उसकी लाइफ का एक चिन्ह होता है कि वो स्पिरिचुअली सेंसिबल होता है, उसे स्पिरिट में इतनी समझ होती, इतनी सेंस होती है कि कैसे परमेश्वर के करीब जाना, कैसे प्रभु के काम को करना, कैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, कैसे प्रभु से जो खुदा ने हमारे लिए रखा उसे कैसे अपनी लाइफ के लिए पूरा करना है, कैसे जो परमेश्वर ने हमारे लिए टेस्टिमनीज रखी, जो हीलिंग पावर रखी, कैसे उसे रिसीव करना, कैसे परमेश्वर की पावर को अपनी ओर आकर्षित करना। जिसकी लाइफ में परमेश्वर की कोई स्पेशल विल डिजाइन हो रही हो, उस बंदे को, उस व्यक्ति को ये समझ होती है, सेंस होती है। तो लिखा है जैसे सेवक ने बोला कि प्रभु का दास जो है वो बहुत ही आदरमान योग्य, जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जिससे परमेश्वर बात करता है, जो भी वो कहता है वो पूरा होता है। तो चलो उससे, उसके पास जाएं, उससे पूछते हैं कि कहाँ है हमारी गुमी हुई वो एनिमल्स। तो शाऊल ने कहा कि हम जाएं तो जाएं, लेकिन जाएं कैसे, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, संभव है हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें। कि जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, जब भी खुदा के घर में जाएं, जब भी एक ऐसे नबी, ऐसे प्रभु के दास के पास जाएं जिस पर परमेश्वर का मसा है, जिससे परमेश्वर बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी लाइफ के लिए कार्य करता है, तो हमें ये सेंस होनी चाहिए कि जब भी हम उसके करीब जाएं, उसकी प्रेजेंस में जाएं, तो खाली हाथ ना जाएं।
तो शाऊल कहता है ये तो ठीक है कि चलते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, क्या ले चले? देख हमारी थैलियों में की रोटी जो है वो चुक गई है, खत्म हो गई है, भेंट की योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के अभिषिक्त के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। भेंट के योग्य कुछ तो हो जो हम एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ऑनर के स्वरूप हम उसके पास जाएं और उस भेंट को रखें। भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? तो सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकल चांदी की चौथाई है और वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। तो सेवक कहता कि मेरे पास एक शेकल चांदी की चौथाई है, मेरे पास कुछ है। परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा के दास के पास जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप वरी ना करें। हम सेंस के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे आदर मान के साथ खुदा का ऑनर करते हुए हम जाएंगे। हे शाऊल तो चिंता ना कर, मेरे पास क्या है? चांदी का कुछ है, चांदी का कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं। उनके साथ हम भरे हाथों के साथ परमेश्वर के उस मसा पाए हुए दास के पास जाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। तो सेम उसी रीति से आज आप उस परमेश्वर के सम्मुख हैं, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में है जिसने अपने दासों को बनाया, जिसने अभिषिक्तों को मसा किया है, जिसने सैमुअल को मसा किया, जिसने परमेश्वर के दास को, अपोस्टल जी को मसा किया। हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आज प्रेजेंस में हैं। यदि एक व्यक्ति को, अगर यदि हमें इतनी सेंस है कि जब हम मैन ऑफ गॉड, प्रभु के दासों के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, हमारे हाथों में कुछ होना चाहिए आदर स्वरूप। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें इतनी सेंस, इतनी समझ हमें होनी चाहिए एक विश्वासी को कि परमेश्वर के पास भी जब जाएं, प्रभु के पास भी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, धन्यवाद की भेंटों के साथ जाएं। कुछ हो जिसके साथ हम प्रभु के पास जाएं, हम परमेश्वर का आदर करें, ऑनर करें बोलने के द्वारा, हम खाली हाथ ना जाएं। आमीन। तो सेम उसी रीति से अपने बेस्ट के साथ आज परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, ताकि परमेश्वर आपको और बुद्धि दे। आपके लिए परमेश्वर जो डिजाइन कर रहा है, आपके लिए जो योजनाएं परमेश्वर जो बना रहा है, आपकी आत्मा में जागृत होता हुआ देखकर, आप आत्मा में अलर्ट हैं, उसे देखकर परमेश्वर उस प्लान को, उस डिजाइन को कंटिन्यू रखें। स्पिरिचुअल नॉनसेंस आपकी देखकर परमेश्वर उस डिजाइन को वहीं स्टॉप ना कर दे, बल्कि परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए जो खुदा ने डिजाइन किया, जो योजना है, जो स्पेशल विल है, उसे परमेश्वर पूरा फुलफिल कर सके। आमीन। सो इसीलिए आज प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की हजूरी में है आप सभी जन, और सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियाएं भी। आज बेस्ट टाइम है। प्रभु ने अपने दास को आज के लिए विजन दिखाया था। आज स्पेशल रीति के साथ प्रभु भोज है, प्रार्थनाओं के साथ प्रभु भोज हम सभी लेंगे। सो अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिट में अलर्ट करना। सबसे पहले परमेश्वर के कामों के लिए हम सबसे पहले बोएंगे, ताकि हम स्पिरिट में अलर्ट हो सके, ताकि हम प्रभु के करीब जा सके, ताकि परमेश्वर भी थैंक्स करे, प्रभु भी खुश हो कि शुक्र है मेरे लोगों ने मेरा बोझ लिया है, शुक्र है, धन्य है कि मेरे लोगों ने मेरे कामों को, मेरे सुसमाचार को जो फैलाने के लिए आज बोझ लिया है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आमीन। सो उसके लिए अपने बेस्ट को बोना है। याद रखना, कोई भी जन प्रभु के बाइबल में से कोई भी अगर पर्सन को देखें जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसे ब्लेस किया, जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने अपनी विल को पूरा किया, उन्हें हमेशा स्पिरिचुअल सेंस रही है कि कैसे प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, कैसे प्रभु का ऑनर करना, कैसे आदर करना है, कैसे प्रभु की मर्जी को पूरा, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। चाहे वो शाऊल हो जिसकी स्टार्टिंग की जर्नी बड़ी ही कमाल की रही, भले ही परमेश्वर से दूर हुआ, पाप में गिरा, और परमेश्वर के लास्ट के टाइम के ऊपर वो पाप में गिरा और परमेश्वर की विल पूरी तरह से उसकी लाइफ में पूरी ना हो सकी, लेकिन स्टार्टिंग में उसे पूरी सेंस थी कि प्रभु के दास के पास जाना है तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर हम दाऊद को देखें जो परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर चुना, तो उसे भी पूरी स्पिरिचुअल सेंस थी बोने के विषय में कि जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ भी देता हूँ, और साथ में जितना भी निज धन, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी मैं प्रभु के घर को बनाने के लिए दे देता हूँ। अगर पौलुस की बात करें तो वो भी हमेशा कलीसियाओं को हमेशा यही जागृत करते थे कि प्रभु के कामों के लिए वो। अगर प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो परमेश्वर के साथ ऐसी स्त्रियां, ऐसी लेडीज थी जिन्होंने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया था
और लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपनी संपत्ति को बेच कर प्रभु की सेवकाई को आगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आगे बढ़ाती थी। तो ये हमारे स्पिरिचुअल सेंस का एक पार्ट है, बोना। सो जो भी कोई व्यक्ति, यदि एक विश्वासी प्रभु में है और उसकी आत्मा में वो मरा हुआ नहीं है, यदि वो परमेश्वर उद्धार करता, उसका आत्मा में कोई व्यक्ति मरा नहीं है, तो वह प्रभु के घर में जब भी आएगा वो अपने बेस्ट के साथ, अपने बीजों के साथ आएगा। और परमेश्वर उसकी लाइफ के लिए जो भी डिजाइन कर रहे हैं उसे परमेश्वर पूरी तरह से कंप्लीट करेगा और आमीन करेगा। आमीन। सो चलिए सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले टाइथ परमेश्वर का है, हम प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, परमेश्वर का है। प्रभु का हिस्सा प्रभु को देते हैं, अपने 90% अपने पास रख के 10% परमेश्वर को देते हैं। सो वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। सो धन्यवाद यीशु। खुदावन जितने भी जन अपने टाइथ को बोते, टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहते हैं परमेश्वर, ये अपनी विश्वास योग्यता को, अपनी वफादारी को दर्शाते हैं। जितने भी जन टाइथ को बोते हैं, टाइथ तेरा है, पवित्र है, तेरे कामों के लिए यूज होता है। सो जितनी भी कमाइयों में से इनका टाइथ है, परमेश्वर 90% को तो ब्लेस करेगा और दुष्ट आत्माओं को दूर रखेगा इनकी कमाई से, इनके पैसे से, इनके फाइनेंस से, इनके बिजनेस से, इनकी जॉब से। पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं को, हर एक अटैक को, फजूल खर्चियों को, इनके उस कमाई से दूर रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे, वो भेंटें जो कि शाऊल ने अपने नबी के लिए तैयार की, वो भेंटें। धन्यवाद की भेंटें, वो आदरमान के योग्य भेंटें, स्वीकार योग्य भेंटें, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के स्वरूप में भेंटें, सुसमाचार के लिए भेंटें, कलीसियाएं स्थापित करने के लिए वो भेंटें, प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए, विस्तार करने के लिए, प्रभु के घर के निर्माण का काम पूरा हो उसके लिए भेंटें। सो धन्यवाद यीशु, जिन कमाइयों से ये आई हैं परमेश्वर भेंटें, तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, तूने इन्हें स्पिरिचुअल सेंस दी हैं, इन्होंने आज बोया है, आदर मान किया, तेरी इज्जत की है परमेश्वर। सो खुदावन जिन भी लोगों ने जो भी तेरे लिए किया, तू कई गुना करके वापस देता है। सो जिन भी लोगों ने परमेश्वर, जिन विश्वासियों ने आज बोया है परमेश्वर, अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को बोया है, इन्होंने तेरी इज्जत की, तेरा ऑनर किया है। सो परमेश्वर तू पे बैक करने वाला परमेश्वर है और कई गुना करके इस आदर को, इस इज्जत को, इस ऑनर को तू इन्हें वापस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू इन्हें ब्लेस करेगा, तू इन्हें ऑनर देगा खुदावन, तू इन्हें ऊंचा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो सभी जन आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, आंखों को बंद करके अंगीकार करते जाएं कि परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ाएगा, खुदावन मुझे ऑनर देगा, परमेश्वर मेरे आदर को बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। लगातार सभी कलीसियां लगातार अंगीकार करते जाएं और अपनी ऑफरिंग्स को बोते जाएं। सो गॉड ब्लेस यू। आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। जो वाइट रंग की बकेट्स हैं, आप जो रेगुलर अपने सीड को डालते हैं चर्च बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन बकेट्स में डालते जाएं। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, तो आगे आकर अपने बीज को जमा करवाते जाएं। माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए, अपने बड़े सीड को बोने के लिए आपको पुलपिट के राइट हैंड साइड आना होगा, तो आगे आकर अपने बीज को जमा करवाते जाएं। और इसी तरह से टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी जो लोग अपने बीज को, बड़े सीड को डालना चाहते हैं, आप चर्च के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो आपने भी आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल है वो लग चुका है, तो आगे आकर अपने बीज को, अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं स्पेशल सीड के लिए, तो आगे आकर अपने बड़े बीज को, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। ये टाइम है बोने का, तो आज अपने दिल को खोल के, अपने हार्ट को खोल के अपने बड़े बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बीज को जमा करवाते जाएं।
आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोएं। जो जन ब्रांचेस में हैं, जो भाई बहनें, आपने भी आज अपने बड़े सीड को बोना है और अपने पार्टनरशिप्स को आपने लेना है, ताकि आप जब बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए तो सुसमाचार के कामों में आपका बोया गया इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज बोएं अपने दिल को खोल के अपनी बेस्ट सीड को परमेश्वर के कामों के लिए। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम यूज करते हैं, आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जीपे, गूगल पे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इसके जरिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। इसी तरह जो बैंक्स के क्यूआर कोड्स हैं, आप उनको भी अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। ये इजी वे है, आसान माध्यम है। तो जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप भेजते जाएं। जो लोग ब्रांचेस में हैं, आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भारतीय लोग जो हैं उनके लिए ये एप्लीकेशंस काम करती हैं। तो आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, या इसके बाद आप देखेंगे तो जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप किसी भी दिन, किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने विदेश से, फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को फॉरेन से भेजना है। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो आप इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की फॉरेन वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी ऑफरिंग को भेजने के लिए, तो जो 3 नंबर आप देख रहे हैं, ये डेडिकेटेड नंबर हैं, ये मिनिस्ट्री के नंबर हैं। इसी नंबर से आपको कॉल आएगा, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये चर्च के डेडिकेटेड नंबर हैं। तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजने के प्रति इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जो लोग भारतीय हैं, इंडिया में रहते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनकी डिटेल को आप नोट कर लें अपनी टीवी स्क्रीन से। तो इनके जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप बैंक अकाउंट्स के जरिए आप चर्च में भेज सकते हैं। ये बैंक अकाउंट्स की डिटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनकी डिटेल को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के जरिए अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट्स के जरिए आप चर्च में भेज सकते हैं। ये लम्हे, ये सांस दी जिसने हम उसका, ये लम्हे, ये सांसें दी जिसने गम उसका, नाम ऊंचा करे, नाम ऊंचा करे, तेरी पूजा करे। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, टीवी मिनिस्ट्री, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अगर आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं सुसमाचार के लिए, जरूर आज अपने बेस्ट बीज को बोएं, अपने बड़े सीड को निकालें परमेश्वर के जीवित कामों के लिए। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। सेम चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो जितने जन ब्रांचेस में हैं, आप भी आज अपने दिल को खोलें, अपने बड़े सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो जन इस समय चर्च में मौजूद हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। यदि वॉलंटियर्स नहीं आप तक पहुंचे हैं, तो केवल अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ लेने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा। जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। यूपीआई एप्लीकेशन का जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जीपे, गूगल पे, यदि आप किसी भी तरह का यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, कोई भी अदर एप्लीकेशंस हैं, तो क्यूआर कोड को स्कैन करें जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है।
इसके ज़रिए आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड जो हैं वो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इन QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में आप भेज सकते हैं। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं मेन हेड चर्च में, चर्च ब्रांचेस में, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो रिहाई देंदा, खून दे के अपना, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता। आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी किसी भी दिन किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, अपने टाइथ को डालने के लिए, चर्च भवन की पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आप किसी भी दिन किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं। और जिनके पास अभी भी वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं पीछे लास्ट तक, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जल्दी जल्दी आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। हम तो खुदावंद तुझ में बढ़े, तेरे जलाल को तकते रहे। हम तो खुदावंद प्रस्तिश करे। आप ऐसे जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, अपने बड़े सीड को आप बोना चाहते हैं, बड़े बीज को निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और इसके बाद प्रभु भोज के लिए आपने तैयार रहना है। आज फिर से अकेले अकेले को 2-2 प्रभु भोज दिए जाएंगे, तो उस प्रभु भोज को आपने रिसीव करके अपने पास रखना है। आज स्पेशल तरह की मीटिंग है, तो उस प्रभु भोज को अपने पास आपने रखना है। प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिनके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग के लिए टाइथ के लिए नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। पीछे लास्ट तक जहां कहीं भी आप बैठे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर बैठे हुए आपके हाथ को वॉलंटियर नहीं देख पाते तो अपने स्थान पे आप खड़े भी हो सकते हैं। अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स, आपका काम है कि आपने चारों तरफ ध्यान देना है जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरफ कोई भी चंद भाई बहन कोई हाथ हिला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचना है। देंदा दिल से बीमारियां तो चंगा, माफ करे सब नानू जेड़े कहने बंदा। दिंदा दिल से कर बीमारियां तो चंगा, माफ कर सब नानू जेड़े कहने बंदा। मन ले खुदा ओनू ना पवे तेनू खपना, पापा तो खलासी देंदा, खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं पीछे लास्ट तक, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है चारों तरफ कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। प्यार से बढ़ कर प्यार किया यीशु मसीह, तूने क्या ना किया।
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे ऑफरिंग टाइथ के लिए, आपके हाथों में ऑफरिंग टाइथ, तो अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको दूर से भी देख सकें। जान लुटाई फिदिया दिया, जान लुटाई फिदिया दिया, हमको बचाया माफ किया, हमको बचा माफ किया, माफी की अगर हम बात करें, तेरा सूली चढ़ना याद करें, इन लम्हों की गर बात करें। आप में से जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रभु भोज को लेने के लिए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, बैप्टाइज्ड हैं, तो आप प्रभु भोज को लेने के लिए अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं ताकि वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच सके। आज स्पेशल तरीके से प्रभु भोज है, तो सबको 2-2 प्रभु भोज दिए जाएंगे। 2-2 पैकेट प्रभु भोज के आपको दिए जाएंगे। जो भी वॉलंटियर्स प्रभु भोज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने सबको यानी एक जन को आपने 2-2 पैकेट प्रभु भोज के देने। आज सेम इसी तरह से ब्रांचेस में भी यही फॉलो किया जाएगा। 2-2 प्रभु भोज देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो आपको जो प्रभु भोज देते जा रहे हैं उसको अपने माथे से लगाना है। अभी उसको लेना नहीं है, उसको माथे से लगा के अपने पापों से तौबा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए उस प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करना है। जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचेंगे, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स चारों तरफ प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच जाएंगे। आज हर एक जन को 2-2 प्रभु भोज दिए जाएंगे। तो जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, बैप्टाइज्ड हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं ताकि प्रभु भोज देने के लिए वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। पाक रूदा मसानाल यीशु आ पता तेरे चंगे माड़े यीशु को किताब पाक रूदा मसानाल यीशु आ पता। अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, तो प्रभु भोज लेने के लिए आपको अपने स्थान के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है ताकि वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स हर एक जन को आपने 2-2 प्रभु भोज आज देने हैं। तो सेम ये फॉलो किया जाएगा ब्रांचेस में भी। तो वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में उस प्रभु भोज को अपने हाथ में रखें, अपने माथे से लगाएं पूरी इज्जत के साथ, पूरे ऑनर के साथ, और अपने आप को तैयार करें उस प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए। नासरी तो तेरा कुछ छुपना नहीं तकना, गमा तो रिहाई देंदा खून दे के अपन। जिंदगी दा मालिक यीशु, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के इब्ने मरियम, इब्ने खुदा है यीशु, दुखियां दा साथी करे कर्ज़े अता यीशु। इब्ने मरी इब्ने खुदा दुखियां दा साथी कर
कर्ज अता यसु लानत दा बंद कढ देंदा यसु रखना पापां तो खलासी देंदा खून दे के अपना जिंदगी दा मालिक यसु अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिनको प्रभु भोज नहीं मिला है, अपने एक हाथ को हिलाएं। और आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े रहें और खड़े रह के अपने एक हाथ को हिलाएं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचा है, और ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे प्रभु भोज देने के लिए, केवल अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और आज 2-2 प्रभु भोज आपको दिए जाएंगे पर पर्सन को, तो उस प्रभु भोज को रिसीव करें, अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, भय के साथ, अपने पापों से तौबा करते हुए, माफी मांगते हुए उस प्रभु भोज के लिए। जिनको नहीं मिला है, केवल वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जल्दी जल्दी आपके हाथों को देख के प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच सके। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। अभी भी जिनको प्रभु भोज नहीं मिला है, अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके, और जो वॉलंटियर्स हैं वो जल्दी आपके हाथों को देखेंगे और प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंचेंगे। उस प्रभु भोज को रिसीव करें, अपने माथे से लगा के पूरी इज्जत के साथ,